अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, नफरत की सियासत बंद होनी चाहिए और जो कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज है जो एक कम्युनिटी के लिए बात करते हैं लेकिन हकीकत में वो कमेटी का कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, चाहे वो हिंदुओं की जमात हो या फिर मुसलमानों की जमात। ये दोनों भी, या हिंदुओं की जमात कभी भी हिंदुओं का फ़ायदा नहीं कर सकती, मुसलमानों की जमात कभी भी मुसलमान का फ़ायदा नहीं कर सकती। ये एक सच्चाई है और हमने आपने देखा भी है। ये सिर्फ अपनी मुफाद के लिए काम करते हैं। ऐसे पार्टियों को बर्खास्त करने की ज़रूरत है, ऐसे पार्टियों को बैन करने की ज़रूरत है, ऐसे पार्टियों को इलेक्शन में ना लड़ने दें। इस तरह का मुतालबा जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन बाबा ने की। कलीमुद्दीन बाबा ने कई ऐसे खुलासे किए और कई ऐसे सवाल उठाए। यकीनन वो सवाल पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। आने वाला वक्त कैसा होगा और जिस तरह से ये साजिशें रची जा रही है, नफ़रत फैलाई जा रही है हिंदू बना मुसलमान के नाम पर, ये नफ़रतों को अगर ख़त्म करना है तो ऐसे पार्टियों को बर्खास्त करने की ज़रूरत है। वो एक मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं। क्या ये सारा माजरा? आइए हम समझते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी कोशिश करते हैं समझने की। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन बाबा साहब, आपका शुक्रिया, आप जो हमारे स्टूडियो में आए हैं। लगातार आप जो एक पॉलिटिक्स के खिलाफ जो है आप एक मूवमेंट चला रहे हैं, नफरत की सियासत करने वालों के खिलाफ, और कम्युनल पार्टियों को बैन करने का आप एक मुतालबा कर रहे हैं। जो आज हमारे इस मुल्क में जो हालत बनते जा रही है, इसकी जिम्मेदार किसको मानते हैं आप और हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? हमारा मुल्क, अस्सलाम वालेकुम, मैं नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे मुल्क में एक माहौल क्रिएट कर दिया गया। जब मैं छोटा था तब हमारे स्कूल में ये सुबह सुबह के टाइम में, परेड टाइम में ये पढ़ाया जाता था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसिता हमारा। आज ये हमारे गुलशन को ख़राब करने की साजिश रची जा रही है। वो कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ से हो रही है, कम्युनल टॉक की वजह से हो रही है। हिंदुस्तान में जब भी बीजेपी का दौरे हुकूमत आती है तो इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है। आप लास्ट टाइम में भी जब हिंदुस्तान के अंदर जो है बीजेपी गवर्नमेंट थी, तभी भी लोगों ने देखा कि किस तरीके का माहौल पैदा हुआ। आज किस किस स्टेट की अगर हम बात करें, हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ बवाल मचा करके रखा है। तो आज जो मसले चल रहे हैं हमारे मुल्क में, जो टीवी चैनल्स के ऊपर जो आ रहे धार्मिक डिबेट जो हो रहे हैं, उसके खिलाफ मुहिम चलाने की ज़रूरत है। कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ मुहिम चलाने की ज़रूरत है। हमारे देश को, हमारा देश, हमारा मुल्क आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम पूरा कंट्री डेवलप नहीं है हमारा। आज भी हमारे बहुत सारे ग्रामीण एरिया में समस्याएं, मसले हैं, हर स्टेट के अंदर है। उनको हुकूमतों की जानिब से संभालने की ज़रूरत है। आज हमारा युवा बेरोज़गार है, आज हम अनएजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ है। बजाय इसके बात करने के, आप जो है आपके पास मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा नहीं है इसके लिए यह धार्मिक भावनाओं से खेलने की एक साजिश रची जा रही। दुनिया में 3 ऐसे चीज़ें होते और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में 3 बातों के ऊपर ज़्यादा गौर व फिक्र करता, नहीं लड़ने वाला भी उठ के खड़े होता। माँ, मज़हब, मातृभूमि, ये 3 चीज़ ऐसे हैं जिसके लिए आदमी लड़ने के लिए खड़ा होता, और आरएसएस बीजेपी के पास इसकी चाबी है। तो ये 2 मुद्दों से लड़ा रही है, मज़हब और माँ के ऊपर। ये ज़मीन हमारी माँ है और ये मुल्क का संविधान हमारी रूह और हमारी आत्मा है। और हम एक सेकुलर माइंडेड आदमी है। मैं एक बिल्कुल ही सेकुलर आदमी हूँ, इसके लिए जो मैं सेकुलर बात के ऊपर और मेरा, तो ये 3 चीज़ हमारी, जिन चीज़ों के ऊपर जो है एक आम आदमी लड़ने के लिए आता। तो जो हमारे मुद्दे थे
वो मुद्दे इन पॉलिटिक्सों की तहत, इन पॉलिटिक्सों की वजह से, ये टॉक्स जो कम्युनल टॉक्स है, इसकी वजह से हमारा मुल्क भटक रहा है, हमारा युवा भटक रहा है। जिस युवा के हाथ में कलम और कुर्सी होना चाहिए था बैठने के लिए, और वो बड़े बड़े या कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई कुछ बने, कोई कुछ बने, कोई बिजनेसमैन बने, वो छोड़ करके आज आरएसएस बीजेपी ने उन युवाओं के हाथ में चाकू, डंडा, लकड़ी, बंदूक थमाने का काम कर रही है। तो रोकथाम तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, और ये काम के लिए हमारे हिंदुस्तान की तमाम जनता सामने आना पड़ेगा। इस बार ये चीज़ों को रोकना पड़ेगा। क्यों आरएसएस को क्या जरूरत है लाठी, डंडा, बंदूक या तलवार सिखाने की? वो क्या मुहिम चलाना चाह रही? क्योंकि हमारे देश में आर्मी है, देश की रक्षा करने के लिए लाइन ऑर्डर है, हमारे देश के अंदर की रक्षा करने के लिए। अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जुडिशरी है, जो उन लोगों को, देश के अंदर के लोगों को जो है, जो गलत करता है उसको सजा देने के लिए। मेरे हिसाब से इंडिविजुअली मैं अपनी तरफ से एक सोचता हूँ, जब भी ये माहौल पर सोचता हूँ, तो इस तरीके के इन चीज़ों को बेंड करने की ज़रूरत है, जब भी हमारा मुल्क तरक्की करने के लिए जाएगा, आगे जाएगा। हम भारत विश्व गुरु बनने की बात कर रहे, लेकिन हम भारत सत्यानाश कर रहे। भारत को इन लोगों की तरफ से सत्यानाशी हो रही है, जुदाई हो रही है। आज इतनी बड़ी खाई खोद चुके हैं ये डिबेटों के चक्कर में, टीवी डिबेटों के चक्कर में। जिसको धर्म के बारे में मालूम नहीं, वो लोगों को लाके धर्म की बात करो बोलते। और जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, वो एक समुदाय के बारे में बड़े बड़े भाषण दे देता कि 15 मिनट दे दो, 15 लीटर खून दे दिया। ये कोई पॉलिटिकल वे नहीं है। आप एजुकेशन की बात करो, ये कोई वो नहीं है, अखाड़ा नहीं है। एक तू मैं क्या है? ये तू मैं बंद होना चाहिए। तू मैं धार्मिक धर्मों की बात के ऊपर बंद होना चाहिए। एक दूसरे समुदाय वाले उंगली उठाना बंद करना चाहिए। फ्यूचर जो हमारा था, अगर हम 1000 साल पहले जाकर के बात करते, तो वहाँ के राजा महाराजा जब थे, उन लोगों ने भी मुसलमानों का और ईसाइयों का, सबका जो है इस्तेकबाल किया, भाईचारगी बढ़ी। आप एक अलग रुख बना दिया गया कि आक्रामक है, आक्रमण करे, कोई ऐसा नहीं हुए। आप जो लोग ये बात करते हैं, उनको चाहिए कि हिंदुस्तान का इतिहास पढ़े, इतिहास पढ़कर बात करे। जो लोग, जितने बादशाह आए हिंदुस्तान में, 700-800 साल हुकूमत हुई, उन लोग कहीं गए नहीं। कोई एक ऐसा बादशाह मुझको बता दो जो हिंदुस्तान के बाहर जाकर के मरा हो, हिंदुस्तान के बाहर जाकर के मरा हो। कोई एक ऐसा बादशाह बता दो। क्या हिंदुस्तान की मिट्टी में मरने वालों के लिए ये हमारा हिंदुस्तान सिला देगा? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, और हमारे मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूँ कि हम किस दिशा में हमारे मुल्क को लेकर जा रहे हैं। आज हमारे मुल्क की ज़रूरत क्या है और हमारे मुल्क में हम बना क्या रहे हैं। आप देखेंगे, ये नुपुर शर्मा जी का नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी लेडी समझता था उनको, एक पढ़ी लिखी एडवोकेट है। नहीं मालूम वो किस तरीके से क्या बयानात कर दी, क्यों कर दी, या फिर उनके ऊपर कौन सी प्रेशराइज बात करे। क्योंकि छोटे छोटे लोग इस बात को बात समझ रहे थे, बात करना नहीं चाह रहे थे। तो एक फेस वैल्यू लीडर और एक स्पोक पर्सन इस तरीके की बात कर दिया, तो वो पार्टी के नेचर मालूम होते कि पार्टी करना क्या चाह रही। आगे आने वाले हमारे मुल्क में 2024 में इलेक्शन है, तो क्या वो इलेक्शन को जीताने या जीतने का संदेश देना चाह रहे थे, या फिर क्योंकि वो लोग को मालूम है कि ये एक मुस्लिम समुदाय, पूरे हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुस्लिम लोग हैं। बीजेपी को चाहिए 52% वोट, तो वो वोट बैंक गेन करने के लिए ओबीसी को सामने ला करके खड़ा करके, कुछ दलितों को सामने ला के खड़ा करके, हिंदुस्तान के माहौल को, हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर जो तैयार कर रही, वो सरासर बेकार स्ट्रक्चर है। वो हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद करने का स्ट्रक्चर है। आज आप क्यों हम माफ़ी मांगेंगे, हमारा भारत क्यों माफ़ी मांगेगा? हम उसके खिलाफ है। हमारा मुल्क किसी मुल्क से माफ़ी नहीं मांगेगा।
जो गलती करा, जो पॉलिटिकल लीडर है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो पार्टी इंडिविजुअली मांगना माफी। प्रधानमंत्री माफी मांगे, उनकी पार्टी का आदमी था। यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं जो सेकुलर पार्टी, कांग्रेस जो है 1-2 बार नहीं 60 साल 70 साल हुकूमत करी हुई पार्टी है, कभी कोई ऐसी गलती होने नहीं दी हम हमारे काल राज में हमारे। अब ये क्या 8 साल में हो गया कि हर गली गली से एक एक आदमी एक एक आवाज निकालता है। वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता, वो कौन सी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता, वो आरएसएस बीजेपी का ही बंदा होगा, उन्हीं की सिखाई हुई सीख है ये। आज ये पूरे दुनिया भर में जो भारत को बदनाम करने की जो साजिश हुई, उससे बीजेपी का क्या नुकसान होगा? बाइकाट जो लगाए, वो बाइकाट से बीजेपी पार्टी का कोई नुकसान होगा? ये मेरे मुल्क का नुकसान है, ये मेरे देश का नुकसान है, ये मेरे देश के बिजनेसमैनों का नुकसान है। ये बात मुल्क की जनता आवाम को समझने की जरूरत है यहाँ की, कि हम किस दिशा में जाए, हमारी दिशा कौन तय करने वाला है। क्या ये धार्मिक पॉलिटिकल लीडर्स, भाविक पॉलिटिकल लीडर्स जो मुल्क को तोड़ने और मुल्क को बर्बाद करने और इस तरीके के बयानात करने से क्या ये मुल्क आबाद हो जाएगा, क्या तरक्की करेगा, या मुल्क भाईचारे में रहकर के आगे बढ़ा था? मैं याद दिलाना चाहता हूँ मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, जब हम एक सुई नहीं बना सकते थे, एक सुई हम नहीं बना सकते थे। ये आपका, मेरा, हम सब का प्यार, मोहब्बत, मेहनत है जो आज मुल्क हमारा तरक्की करा हुआ है। जो ये बीजेपी आरएसएस वाले जो प्लेनों में फिरते, वो प्लेन कांग्रेस की दौर में हुकूमत में बनी से। वो सारी चीज़ें जो आज फैसिलिटीज लाते, आज देखते हम ये नेट बात करते, इंटरनेट की बात करेंगे या हम किसी भी चीज़ की बात करेंगे, तो ये कांग्रेस के दौर इख्तियार में आया से, ना तो ये बीजेपी के कार्यकाल में आया। आप 8 साल में क्या बनाए? कुछ नहीं बनाए। 8 साल में आपने देश को आधा बेच दिया, आधा देश बेच दिया, रेल बेच दी, बैंकेस बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिया, और भी बहुत सारी चीजें अगर मैं गिनाने बैठूं तो बहुत सारी हिस्ट्री है। ये बेचने के बाद आपसे कोई सवाल ना करे तो ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी के प्रवक्ता आके अब बात करने लगे कि लोग हमसे सवाल ना करे आप क्या बेचा है। आप जो बेरोजगारी की डगर पे हमारे मुल्क को ला करके खड़े करे हो, वो डगर को आप बचना चाहते हो, उससे लेके वो एक समुदाय के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। तो बीजेपी के मैं सारे प्रवक्ता से विनती करता हूं, प्रधानमंत्री से विनती करता हूं कि आप प्लीज हमारे मुल्क को ना तोड़े और हमारे मुल्क की अखंडता, एकता को ना तोड़े, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हम लोग भाई भाई की तरह जिए हुए हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं, एक थाली में खाना खाए, एक दूसरे की मौता में गए, एक दूसरे की शादियों में जाते। इनके दिलों में दरार पैदा करने का एक बीजेपी ने बहुत बड़ा एक कहा, उसको बचने के लिए अपने काम करने के अंदाज को, जो नुकसान हिंदुस्तान को हुआ वो नुकसान को बचाने के लिए इस तरीके के माहौल को क्रिएट करके रखा है। तो वो माफ़ी भी वही लोग मांगे जो लोग गलत करे हैं। हमारा भारत, हमारा मुल्क क्यों माफ़ी मांगेगा? नहीं मांगेगा भाई माफ़ी, हम नहीं मांगने वाले माफ़ी, हमारा मुल्क नहीं, हम मांगने नहीं देंगे माफ़ी हमारे मुल्क को। अब आप जिस तरह से एक मूवमेंट चला रहे हैं कम्युनल पार्टी को बायकॉट करना, तो इसमें आप किस तरह की अब जो है हमारे शहर हैदराबाद से जो शुरुआत करेंगे, आप तेलंगाना स्टेट से फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे मुल्क में आप जाने वाले हैं, तो कैसा इसको आवाम के सामने रखेंगे? मैं अकेला हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए हमारे मुल्क की आवाम को आगे आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा, और हमारे मुल्क के आईन को बचाने के लिए मेरे साथ में खड़े रह के ये बात को हमारे मुल्क की जनता को बोलना ही पड़ेगा, हमारे स्टेट के अवाम को बोलना पड़ेगा, हर धर्म के आदमी को मेरे साथ आके खड़े रह के ये बात को बोलना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि धर्म के फैसले धर्म गुरुआ करे और राजनीतिक फैसला डेवलपमेंट की बिना के ऊपर कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स करे, ना कि जिस तरीके के विवादात बयानात जो कर रहे हैं वो बयानात करते हुए पॉलिटिक्स नहीं करे। या पॉलिटिक्स कम्युनल बंद होना चाहिए। हमारे स्टेट का प्रेसिडेंट भी है बीजेपी के, और हमारे बीजेपी के एमएलए भी हैं,
और बहुत सारे स्टेटों के हैं, मैं स्टेटों के नाम गिनाता चलूँ और पहचान गिनाता चलूँ बहुत टाइम हो जाएगा। आप हर स्टेट के बीजेपी के एमएलएस, एमपीज और वहाँ के प्रेसिडेंट के टॉक सुनिए, बात सुनिए, उनकी पॉलिटिक्स देखिए। वो पॉलिटिक्स क्रिमिनल है, सीधे सीधे क्रिमिनल है। कोई आम मुद्दे पे, कोई डेवलपमेंट के मुद्दे पे इन्हों बात नहीं कर रहे, रोजगार के ऊपर बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, एजुकेशन की बात नहीं करते, हेल्थ इशू पे कोई बात नहीं करते, और जो गरीब तबका है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए उनके फ्यूचर की बात नहीं करते। आप किस बुनियाद पे और क्या हिसाब से आप पॉलिटिक्स करना चाह रहे हो? मैं चाहता हूं कम्युनल पॉलिटिक्स बैंड होना चाहिए। कम्युनल पॉलिटिक्स से मेरे मुल्क का नुकसान है, मेरे भाइयों का नुकसान है, हर मेरे वो कास्ट के भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब का नुकसान है। सबके बच्चों के फ्यूचर की बात है, हमको आगे बढ़ना है। तो इसके लिए कैसा शुरुआत करेंगे? मैं रोडों से शुरुआत करूंगा, तो आप सबसे मिलूंगा, मिलके मेरी बात को रखूंगा और मैं जमा करूंगा लोगों को कि भाई आप मेरा साथ दीजिए, कि मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये आपके मेरे बच्चों का भविष्य है। इस मुल्क में हम पैदा हो गए, इसी मुल्क में हमारे को मरना है, तो हमारे आइन को बचाने की बात है, हमारे देश को, भाईचारे को बचाने की बात है, जिस की हिंदुस्तान की पहचान है साहब, गंगा जमुना तहजीब, जिससे सारी दुनिया में मशहूर है हिंदुस्तान अगर किसी चीज से, तो वो एकता, अखंडता और गंगा जमुना की तहजीब के बिना के ऊपर ही हिंदुस्तान का नाम सारी कंट्री में अदब से लिया जाता। आज कुछ लोगों की तरफ से मेरे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा और मेरे मुल्क की अहमियत गिर रही, तो हम सब की अहमियत गिर रही। भाई अब जब हमारा मुल्क, हमारा भारत माफी मांगेगा तो हम सब आ गए ना, उसके अंदर हम सब भी आ गए। देखो वो लोग जो चाह रहे, वो जो कर रहे, कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे, छोटी छोटी बात पे बड़ी बड़ी टिप्पणी कर दे रहे, नामालूम लोगों को ले जा करके बैठा के बात कर रहे, तो बिल्कुल मैं ये बात पब्लिक के सामने रखूंगा, जनता के सामने रखूंगा, अवाम के सामने रखूंगा, और मेरे ही स्टेट से मैं कहूंगा कि आप अपने स्टेट में पहले हम कम्युनल पॉलिटिक्स बैंड करेंगे। कम्युनल पॉलिटिक्स टॉक बंद, बात करने नहीं देंगे, हम उसको रोकेंगे।